और हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे। इसरो के जितने भी करंट अफेयर हैं जनवरी से लगाकर जुलाई तक के, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। तो 1969 स्पेस के मामले में इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अपोलो 11 मिशन है जिसमें नासा ने छोड़ा था किसके लिए? चंद्रमा के लिए। तो उसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे। तो इसलिए 1969 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसरो के लिए भी, क्योंकि इसरो की स्थापना इस समय हुई थी। तो इसरो के बारे में और जान लेते हैं। जैसे इसरो का जो पीएसएलवी वाला मिशन था पीएसएलवी तो संचार उपग्रह था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, उसका नाम का था CMS-01। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये पहला CMS की श्रेणी का पहला है। और इससे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए जैसे कि जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था उन्होंने, वो GSAT-30 और GSAT-31 भी किए थे उन्होंने। और सबसे पहले जो इसके लिए भारत ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए जो श्रेणी चलती थी उसको बोलते थे इनसेट श्रेणी। तो इनसेट श्रेणी 1982 में आया हुआ क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में कि इनसेट फर्स्ट एक इस प्रकार का सैटेलाइट है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 1982 में छोड़ा गया था। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, INS सेट। INS सेट इसका मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, सबसे पहले चलता था। तो इसमें सबसे पहले सैटेलाइट जो छोड़ा गया था उसमें तो ये क्या था? एक फंक्शनल यानी मतलब जो वो काम करने वाला सैटेलाइट था पूरी तरह था। अगर पूछ ले कि एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? एप्पल था। ये भी पूछा गया कि एक ऐसे सैटेलाइट का नाम बताइए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था पर एक्सपेरिमेंटल था, तो वो एप्पल था, एप्पल करके था। तो चलो ठीक है, अपन करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी क्या चल रहा था? CMS चल रहा था। अभी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर इन्होंने खोला है केंद्र नेत्रा के नाम से, जो कि पीनिया बेंगलोर में खोला है। इन्होंने पीनिया बेंगलोर में क्या किया है? नेत्रा जो है पीनिया बेंगलोर में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर खोला है। अब IIT BHU है जो, उसमें क्या है? रीजनल एकेडमिक सेंटर खोला है फॉर स्पेस। IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो क्या है? ये रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस खोजा है। अमेजोनिया वन क्या है? अमेजोनिया वन जो कि PSLV C-51 से भेजा गया था। PSLV C-51 में बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए थे, उनमें से एक अमेजोनिया वन था जो कि किसका है? ब्राज़ील का है। तो इसके साथ इसमें ए वाला देखिए, अब श्री शक्ति कॉलेज द्वारा विकसित श्री शक्ति सैटेलाइट, श्री शक्ति सैटेलाइट को भी PSLV C-51 से भेजा गया था। अब PSLV 51 ये अलग है, आप इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, इसमें अंतर है PSLV 51 और PSLV C-51। PSLV 51 ने सिंधु नेत्र को भेजा गया था जो कि DRDO का मिशन था। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है DRDO के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे 1 साल के समथिंग, तो उसके बारे में बता दिया मैंने। सिंधु नेत्र जो कि PSLV 51 से बोला गया था। अब इन्होंने वेंटिलेटर भी बनाए हैं। तो इन्होंने वेंटिलेटर के नाम क्या रखे हैं? प्राण वायु और स्वास्थ्य इन्होंने क्या? वेंटिलेटर बनाया है। अब वियतनाम में इन्होंने क्या किया है? मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन खोला है। वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन इन्होंने खोजा है इसरो ने क्यों खोला है? क्योंकि आसियान देश हैं, इनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए, इनमें रडार वगैरह सिस्टम यानी मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ये मजबूत करने के लिए उधर इन्होंने वियतनाम में एक स्पेस स्टेशन खोला है, इसरो स्टेशन ग्राउंड स्टेशन खोला है। अब आते हैं, देखिए अब इसमें क्या है? 100 अटल टिंकरिंग लैब बनाएगा अंतरिक्ष। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होते हैं? स्कूलों वगैरह में जो है इनोवेशन रिसर्च वगैरह के लिए, अंतरिक्ष शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या है? अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है? नेटवर्क अब श्री शक्ति कॉलेज वाला मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। और मैप माई इंडिया जैसे आपने गूगल मैप देखा होगा, गूगल मैप रहता है, जैसे कि अपन मेनली अभी गूगल मैप यूज़ करते हैं। तो मैप माई इंडिया एक स्वदेशी कंपनी है, तो उसने क्या किया है? मैपिंग पोर्टल बनाया है। और इसमें इसरो ने साथ दिया है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अभी मैंने देखा है तो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है बाकी, लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन अब स्वदेशी है, धीरे धीरे काम होगा इस पे। तो अपना खुद का एक मैप कह सकते हो, इंडिया का एक मैप होगा, मैप माई इंडिया के नाम से। अब इसरो प्लस जैक्सा, इसरो तो आपको पता ही होगा इंडिया की है। जैसे जैक्सा कहाँ की है? जापान की कंपनी है।
जो कि स्पेस से रिलेटेड है। तो अब इसने क्या किया है, इन दोनों ने मिलकर लूपेक्स मिशन किया है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जो चांद है, चंद्रमा पर ध्रुवीय खोज, जो दक्षिणी ध्रुव है, तो वहाँ पे वहाँ खोज करेंगे। और मेन मेन मकसद क्या होगा इसका, मेन मकसद होगा कि ये चंद्रमा पे जो है पानी की खोज करें। पानी की खोज करने के लिए इन्होंने जो है लूपेक्स मिशन किया। अब RH-560 जो कि साउंडिंग रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट से संबंधित है, जो कि प्लाज्मा गतिकी और हवाओं से आने वाले अंतर के बारे में स्टडी करेगा। तो आपने इसरो के बारे में अभी देखा है, तो मैंने DRDO के बारे में भी आपको पीछे बता दिए, एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको देख लेना। तो जितने भी हैं, मैं जनवरी से लगा के दिसंबर 20 से लगा के जुलाई 2021 तक, या फिर जनवरी से लगा के आप जुलाई तक का मान सकते हैं कि मैंने करंट अफेयर का कंपाइल किया है सभी, जैसे कि DRDO हो गया, डिफेंस हो गया, एयरफोर्स वगैरह, इन सब का किया है। और धीरे धीरे मैं एक एक करके डाल देता हूँ, क्योंकि कोचिंग वगैरह भी रहती है मेरी ऑफलाइन, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर डालता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। थैंक यू।